हेलो फ्रेंड्स, आई एम कीर्ति एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय मोस्ट इंपॉर्टेंट अति महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि आपको सिलेक्शन में मील का पत्थर साबित होंगे। ये जो क्वेश्चन है आपको बिल्कुल याद कर लेना है और आपको ऐसे के ऐसे क्वेश्चन इसमें से एग्जाम में मिलेंगे। मध्य प्रदेश देश का हृदय प्रदेश है, ठीक है। देश का हृदय प्रदेश कहते हैं मध्य प्रदेश को, और नदियों का मायका कहते हैं, टाइगर स्टेट कहते हैं, सोयाबीन स्टेट कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें पूछी जाती है। साथ है हृदय प्रदेश, ये मध्य प्रदेश के नाम है। मध्य प्रदेश भूवैज्ञानिक दृष्टि से सर्वाधिक प्राचीनतम गोंडवाना लैंड का भाग है। किसका भाग है ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मध्य प्रदेश प्राचीन गोंडवाना लैंड का भाग है। बिल्कुल याद रखना है, एमपी जो है किसका भाग है, गोंडवाना लैंड का। स्थिति क्या है इसकी, 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये समझो एमपी है हमारा, तो ये जो होते हैं ये अक्षांश होते हैं, ठीक है। ये रेखा है, तो यहाँ पे कहाँ से शुरू हो रही है, 23 कर्क रेखा गुजरती है 23.5 डिग्री नॉर्थ से, है ना, सेंटर से गुजरती है एमपी की 23.5 डिग्री, ये कर्क रेखा है, ठीक है। और एमपी कहाँ से स्टार्ट होता है, 21 से, ये याद रखना है। तो 21 डिग्री 6 मिनट से 26 तक, तो यहाँ 26 डिग्री 30 मिनट तक जाता है। तो अक्षांश हमारी कितनी है मध्य प्रदेश की, 21 से लेके 26 30 तक, 21 डिग्री 6 मिनट से 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश, ठीक है। उत्तर दिशा याद रखेंगे क्योंकि एमपी जो है उत्तरी अक्षांश में है, यानी कि नॉर्थ पोल पे है, हमारा पूरा इंडिया उत्तरी में है, तो ये याद रखेंगे उत्तर में, क्योंकि जो पूरे अर्थ है उसके नॉर्थ गोलार्ध में इंडिया यहाँ से स्थित है और यहीं पे एमपी है, फिर इसलिए उत्तरी गोलार्ध में पूरे पृथ्वी के आता है, तो उत्तरी अक्षांश में ये काउंट होता है, ठीक है, उत्तरी अक्षांश में है। और पूर्वी देशांतर 74 डिग्री 9 मिनट से 82, 74 से 82, ठीक है। ये जो एमपी है, ऐसे में अगर देखें ये जो देशांतर रेखाएं होती हैं, जो लंबी रेखाएं होती हैं वर्टिकल होती हैं, ये ऊर्ध्वाधर ये जो होती हैं ये होती हैं देशांतर रेखाएं, ठीक है। तो कहाँ से स्टार्ट होता है, 74 से 82, ठीक है। इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है मानक रेखा समय वाली, ठीक है। तो वहीं तक जाती है 82 48, ठीक है, पूर्वी देशांतर यहाँ से यहाँ तक। और ऐसे में है 21 से 25 तक, ये वाली रेखाएं जो हैं अक्षांश वाली हैं, 21 से 26 तक 26.5 तक जाती हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, ये है मध्य प्रदेश की स्थिति, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं 21 से 26 अक्षांश और 74 से 82 देशांतर। बस आगे का रखेंगे, मिनट का नहीं भी याद रखेंगे तो भी आपका काम हो जाएगा। और इसमें याद रखना है पूर्वी देशांतर, ठीक है। जैसा अक्षांश में उत्तरी अक्षांश पर है, ये पूरी अर्थ है, इसको 4 गोलार्धों में बांट सकते हैं, तो यहाँ पर है ना, हमारा इंडिया यहाँ पर है, ये पूरा अर्थ है, और उसी में फिर एमपी है, इसलिए कौन सा गोलार्ध में आया, ये गोला कौन सा है, पूर्वी गोलार्ध, ठीक है। तो पूर्वी गोलार्ध में है और नॉर्थ में है, ठीक है। तो पूर्वी देशांतर, देशांतर कौन से लगेंगे, ईस्ट वाले, है ना, इधर के होते हैं तो वेस्ट, अमेरिका जो है वेस्ट में है ना, इसलिए ये हमारा इधर है। तो इस तरह से याद रखेंगे, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, है ना। पूर्वी देशांतर याद रखना है, और अक्षांश है उत्तरी, आ से उ उत्तरी और आ अक्षांश, ऐसे भी याद रखेंगे, ठीक है। उत्तरी अक्षांश है और पूर्वी देशांतर है। स्थापना कब हुई मध्य प्रदेश की, 1 नवंबर 1956, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। विभाजन कब हुआ छत्तीसगढ़ से, 1 नवंबर 2000 को, ठीक है। राजधानी भोपाल है, आर्थिक राजधानी इंदौर, ये राजधानियां पूछी जाती हैं। संस्कार राजधानी किसको बोलते हैं, जबलपुर को। ऐतिहासिक राजधानी किसको बोलते हैं, ग्वालियर को, ठीक है। धार्मिक राजधानी एमपी की किसको बोलते हैं, उज्जैन को। ये राजधानी भोपाल है, आर्थिक राजधानी इंदौर है, व्यावसायिक और आर्थिक राजधानी इंदौर को बोलते हैं। संस्कार राजधानी जबलपुर को बोलते हैं, ऐतिहासिक राजधानी ग्वालियर को बोलते हैं, धार्मिक राजधानी मंदिरों से याद रखना उज्जैन को बोलते हैं। एवं इसके क्षेत्र कौन कौन से हैं, मालवा, बुंदेलखंड, बघेलखंड, महाकौशल और निमाड़, ठीक है। इन क्षेत्रों में एमपी बटा हुआ है। मध्य प्रदेश राज्य की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, उत्तर से दक्षिण में 605 किलोमीटर, उत्तर से दक्षिण में 605, ये पूरा एमपी है, ठीक है। तो ऐसे में है 605, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की है 605 किलोमीटर, और पूर्व से पश्चिम में चौड़ाई कितनी है, 870, ये है 870, और ये लंबाई में है
605। ये याद रखेंगे, मतलब लंबाई कम है, ये चौड़ाई अधिक है ना। पश्चिम से पूर्व से पश्चिम में 870 है, ठीक है, ये ज़्यादा है ऐसा, ठीक है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश की सीमाएं कितने राज्यों को मिलती हैं? 5 राज्यों को, याद रखो, यूपी, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान, ठीक है। उत्तर में यूपी, पूर्व में छत्तीसगढ़, ऐसे हम याद रखेंगे। उत्तर में यूपी, पूर्व में छत्तीसगढ़, दक्षिण में महाराष्ट्र, साउथ में महाराष्ट्र आएगा, ये देखो ये एमपी है। उत्तर में यहाँ पे यूपी स्टार्ट होता है, ठीक है, यहाँ छत्तीसगढ़ है, यहाँ महाराष्ट्र है, यहाँ पे गुजरात है और यहाँ पे ऊपर राजस्थान है नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है। 5 राज्यों से सीमा साझा करता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? छिंदवाड़ा। क्षेत्रफल शासी छिंदवाड़ा, ऐसे याद रखेंगे। जनसंख्या की दृष्टि से तो इंदौर है, लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से ये पूछा जाता है, शासी छिंदवाड़ा, शासी क्षेत्रफल, ठीक है। छिंदवाड़ा सबसे बड़ा जिला है और सबसे छोटा क्षेत्रफल की दृष्टि से नेवाड़ी। मध्य प्रदेश की सर्वाधिक सीमा किससे होती है? राजस्थान से मिलती है। सबसे ज्यादा सीमा एमपी की राजस्थान से मिलती है, एरिया में पूछा जाए तो, ठीक है। मध्य प्रदेश की सबसे कम सीमा गुजरात से, सबसे ज्यादा राजस्थान से, सबसे कम गुजरात से, ठीक है। ये राजस्थान है यहाँ पे, और यहाँ पे गुजरात, सबसे कम सीमा गुजरात से मिलती है। राजस्थान सीमा पर स्थित मध्य प्रदेश के जिले कौन कौन से हैं? ये पूछे तो झाबुआ और रतलाम। राजस्थान की सीमा पर झाबुआ और रतलाम, मंदसौर, नीमच, आगरमालवा, राजगढ़, गुना, शिवपुरी, श्योपुर, मुरैना, ठीक है। इतने सारे हैं, इसलिए नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। बस थोड़ा सा कौन सा नहीं है, कभी कठिन क्वेश्चन आ जाए तो एक बार आप देख लीजिए ऐसे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपी की सीमा पर स्थित एमपी के जिले, ऊपर वाले नॉर्थ वाले आएंगे। यूपी से उत्तर में है तो उत्तर दिशा में एमपी के जो जो जिले हैं, भिंड, मुरैना, दतिया, शिवपुरी, अशोक नगर, सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, पन्ना, सतना, रीवा और सिंगरौली, ठीक है। छत्तीसगढ़ के पूर्व दिशा में जो आएंगे, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, ठीक है। इसके अलावा महाराष्ट्र की सीमा पर स्थित अलीराजपुर, बड़वानी, खंडवा, खरगोन, देखो खरगोन को पश्चिमी निमाड़ बोलते हैं, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, ठीक है। पूर्वी निमाड़ और पश्चिमी निमाड़, है ना। तो खंडवा और खरगोन इन दोनों में से होता है, तो पश्चिमी निमाड़ जो है वो खरगोन है, ठीक है, और पूर्वी निमाड़ जो है वो है खंडवा। बुरहानपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, ये महाराष्ट्र की सीमा से लगते हैं। नीचे साउथ के जिले हैं एमपी के, दक्षिणी जिले, ठीक है। अगर इनमें से ऐसे भी पूछ सकते हैं, इनमें से कौन सा मध्य प्रदेश का दक्षिणी जिला नहीं है, तो ऊपर का भिंड, मुरैना, ग्वालियर कोई रख देंगे एक, तो उसको आपको हटाना होगा, ठीक है। इसलिए एक बार इनको देख लीजिए। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के पूर्वी निमाड़ जिले का जिला मुख्यालय कहाँ पर है? खंडवा में। ये पूछते हैं, पूर्वी निमाड़ खंडवा और पश्चिमी निमाड़ खरगोन, ठीक है। खरगोन में ही, पश्चिमी निमाड़ खरगोन में, सिंगरौली का बेढ़न में स्थित है, ठीक है। अब है, कर्क रेखा मध्य प्रदेश के कितने जिलों से गुजरती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आईएमपी क्वेश्चन है। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के 14 जिलों से गुजरती है, याद रख लीजिए। कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है? 14 जिलों से, ठीक है। मध्य प्रदेश में बैंक नोट प्रेस कहाँ पर है? देवास में। मध्य प्रदेश में सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ पर है? होशंगाबाद। बैंक नोट प्रेस, नोट जो है वो देवास में छप रहे हैं, सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद में, ठीक है। और मध्य प्रदेश में जैन अल्पसंख्यक किसको घोषित किया गया है? किस समुदाय को? जैन समुदाय को अल्पसंख्यक घोषित किया गया है। हीरे का एकमात्र उत्पादक राज्य है एमपी पूरे भारत में। एमपी की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नर्मदा। मध्य प्रदेश की प्रमुख मिट्टी है काली मिट्टी, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है एमपी की कोई भी एग्जाम, व्यापम की एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। और जो भी एमपी की एग्जाम होती है बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, इनको किए बिना आप एग्जाम में मत जाना, ठीक है। मध्य प्रदेश का नवगठित संभाग कौन सा है? ठीक है, नवगठित संभाग कौन सा है एमपी का? नर्मदापुरम सबसे नया बना है। बैतूल, हरदा और होशंगाबाद, होशंगाबाद का नाम है नर्मदापुरम हो गया है अब, ठीक है। एक नया संभाग है नर्मदापुरम। इसमें कौन कौन से आते हैं? होशंगाबाद तो आता ही है, बैतूल और हरदा, बस ये दोनों याद रखेंगे, बैतूल, हरदा और
होशंगाबाद नर्मदापुरम के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, एमपी की कुल जनसंख्या कितनी है 2011 की जनगणना के अनुसार? बस स्टार्टिंग का डेटा याद रखो, कितनी है? 7.5 लाख। ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ठीक है, 7 करोड़ 26 लाख 26 हजार। तो पूरा याद नहीं रखना, 7 करोड़ 26, 726, बस इतना पॉइंट में लेकर रहेगा, 7 करोड़ 26। ठीक है, नेक्स्ट है जनसंख्या घनत्व कितना है? 236, 236। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रख लो, जनसंख्या घनत्व कहाँ का है? सब एमपी का कितना है? 236। 2 का टेबल पढ़ो, 2 तिया 6, ऐसे याद रखो, 2 3 6, 2 तिया 6, 236। ठीक है, जनसंख्या घनत्व। नेक्स्ट है साक्षरता दर। साक्षरता दर एमपी की कितनी है? 69.3%। बिल्कुल इनको रट लो, 69.3%। ठीक है, पुरुष साक्षरता उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं भी रटो तो भी चलेगा, पर बेसिक वाली जरूर याद रखना 69। महिला साक्षरता 59 है, पुरुष साक्षरता 78 है। ठीक है, अगर इतना नहीं याद हो तो केवल एक याद रखना, 69 है ओवरऑल। ठीक है, और महिला की अगर पूछेंगे तो 59। ठीक है, 69, 70 से थोड़ा सा कम है, 69.3। नगरीय जनसंख्या एमपी की कितनी है? नगरों में कितनी जनसंख्या रहती है? एमपी की जनसंख्या है 27.5। ये आया हुआ क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है। लिंगानुपात सेक्स रेशियो कितना है एमपी का? 931। 931 महिलाएं हैं 1000 पुरुष पर 1000 पुरुषों पर 931 महिलाएं हैं। ठीक है, और 0 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों का लिंगानुपात कितना है? 918। ठीक है, तो ये नहीं पूछा जाता है, सिर्फ लिंगानुपात पूछा जाता है, तो 931 याद रखेंगे। और क्षेत्रफल कितना है? क्षेत्रफल को 308,252 वर्ग किलोमीटर, 3,08,252। ठीक है, क्षेत्रफल 308,252 याद रख लो, 308 लिखा रहेगा, 308,252, 308,252। ठीक है, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, क्षेत्रफल एमपी का याद होना चाहिए, 308,252, 308,252। 2-3 बार बोलोगे तो जैसे सामने ऑप्शन में आएगा तो आपसे बन जाएगा। वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में स्थान कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से एमपी का स्थान है भारत में दूसरा। पहले नंबर पर सबसे बड़ा एमपी का इंडिया का सबसे बड़ा जिला स्टेट जो है वो राजस्थान है, फिर दूसरे नंबर पे आता है एमपी क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है, और टोटल जिले कितने हैं? 52 नहीं है, अभी ये 53 हो गए। अभी नया जिला बन गया है, कौन सा? मऊ जिला बना है। अभी इसके बारे में एक वीडियो आपको मिल जाएगा। ठीक है, और शाम को वीडियो जो है वो अपलोड होगा, वीडियो बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, एक वीडियो अपलोड होगा प्रबंधन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उससे बाहर आपका पेपर में आएगा ही नहीं, पूरा कवर कराया जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा वो प्रबंधन का। ठीक है, और अगर एक वीडियो में आ गया तो एक में, नहीं तो 2 वीडियो में पूरा प्रबंधन कवर कराया जाएगा। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश का एकमात्र पर्वतीय स्थल। मध्य प्रदेश का एकमात्र पर्वतीय स्थल जो है वो कौन सा है? हिल स्टेशन कौन सा है? पचमढ़ी। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़, 1350 मीटर, ये भी पूछ सकते हैं, 1350। ठीक है, और नर्मदा नदी की लंबाई पूछते हैं 1312। ठीक है, वो भी याद रखेंगे। और ये पचमढ़ी की धूपगढ़ की हाइट पूछते हैं, ये भी 13 ही है, पर ये 1350 है ना। कुल तहसीलें वगैरह नहीं पूछेंगे, हाँ ये पूछते हैं विकास खंड कितने हैं एमपी में? 313। जिला पंचायत उतने ही होते हैं जितने जिले होते हैं। ठीक है, तो अभी ये अभी बना है, अभी 1 हफ्ता ही हुए हैं नया जिला 53 मऊ, तो उसके बारे में भी करेंगे। बाकी अभी 52 ही थे, तो 52 जिला पंचायत, अभी जिला पंचायत गठित नहीं हुई है, ऑप्शन में आपको नहीं मिलेगा उसका, लेकिन ये पूछ सकते हैं नया जिला कौन सा बना है। ठीक है, तो अब 53 हो गए जिले। कुल जनपद पंचायत कितनी है? 313। ठीक है, उतनी ही होती हैं जितने की विकास खंड होते हैं। ठीक है, और इनका नंबर आपको बाकी नहीं याद रखना है अभी के लिए। और गांव थोड़ा सा याद रख लीजिए। ठीक है, गांव कितने हो गए हैं? गांव की संख्या कितनी हो गई है? 54,000। कितनी है? 54,000। 54,000 गांव हैं पूरे एमपी में। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये याद रखिए, कुल लोकसभा क्षेत्र कितने हैं? 29। सांसद मतलब कितने एमपी से सांसद होते हैं? 29 लोकसभा क्षेत्र है, 29। ठीक है,
अगर पूछे सांसदों की संख्या, ये विधायक है, विधानसभा सीटें मतलब विधायक जो स्टेट में होते हैं, सांसद मतलब जो लोकसभा में होते हैं, संसद दिल्ली में संसद में सांसद होते हैं, ये लोकसभा के हैं 29, 230 हैं विधानसभा के विधायक, और राज्यसभा की सीटें हैं 11, लोकसभा की 29, राज्यसभा की 11 और विधानसभा यानी कि स्टेट की विधायकों की संख्या 230। ठीक है। उच्च न्यायालय कहाँ पर है? जबलपुर में। खंडपीठ है इंदौर और ग्वालियर। ठीक है, इंदौर और ग्वालियर में है उच्च न्यायालय की, हाई कोर्ट की खंडपीठ। मेन है जबलपुर, खंडपीठ है इंदौर और ग्वालियर। मोस्ट इंपॉर्टेंट राजकीय वृक्ष, मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? ठीक है, ये है बरगद या बट। पशु कौन सा है राजकीय? राज्य का पशु बारहसिंगा, उसमें भी ब्रेडरी प्रजाति का पूछा जाता है, बारहसिंगा ब्रेडरी प्रजाति का। राजकीय पक्षी कौन सा है? दूधराज, पैराडाइज फ्लाई क्लेचर, इसको इंग्लिश में इसका नाम है। दूधराज भी बोलते हैं, शाह बुलबुल भी बोलते हैं। दूधराज, शाह बुलबुल, पैराडाइज फ्लाई क्लेचर, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। और पुष्प कौन सा है? लिली, पुष्प है हमारा स्टेट का लिली। नेक्स्ट है सॉरी